हाउ टू एनालाइज द मार्केट। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी टॉपिक, या कहें कि अपना ट्रेडिंग डे स्टार्ट करने के लिए सबसे एसेंशियल कंडीशन। मार्केट एनालिसिस इज़ लाइक आप किसी वॉर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। जैसे स्कूल टाइम में आप स्कूल जाने से पहले अपना होमवर्क पूरा करते थे, मार्केट एनालिसिस कुछ वैसा ही है। आपको मार्केट में अपनी ट्रेडिंग डे स्टार्ट करने से पहले, अपना ट्रेडिंग डे शुरू करने से पहले मार्केट एनालिसिस करना होता है। एंड मार्केट एनालिसिस मार्केट बंद होने के बाद किया जाता है, ना कि मार्केट जब चल रहा हो। क्योंकि जब मार्केट चल रहा होगा और आप उसी टाइम पर मार्केट एनालिसिस करेंगे तो चांसेस है कि जो फ्लक्चुएशंस प्राइस में हो रहे हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट करें, आप उनकी वजह से सही डिसीजन, रेशनल डिसीजंस ना ले पाएँ। सो अगर आप इंट्राडे में कैश ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, या इवन आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं कुछ दिनों के लिए, तो मार्केट एनालिसिस आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि किसी भी टाइप की ट्रेडिंग के लिए मार्केट एनालिसिस करना काफ़ी ज़रूरी है, ये एक एसेंशियल कंडीशन है। मार्केट एनालिसिस आप जब मार्केट बंद होने के बाद करते हैं तो आपके पास एक रोड मैप होता है कि आप किस तरह से मार्केट में ऑपरेट करेंगे, किस तरह से आप अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। मार्केट एनालिसिस काफ़ी टाइप का हो सकता है। सभी लोगों के लिए मार्केट एनालिसिस अलग अलग तरह का हो सकता है। कुछ लोग प्राइस का एनालिसिस करते हैं, कुछ लोग वॉल्यूम का एनालिसिस करते हैं, कुछ डिलीवरी डेटा का एनालिसिस करते हैं, कुछ लोग अपने इंडिकेटर्स के बेसिस पर एनालिसिस करते हैं, और कुछ लोग साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं। आप किसी भी टाइप का एनालिसिस कर सकते हैं। मार्केट में हर टाइप का एनालिसिस वर्क करता है। बस आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आप जो भी डिसीजंस ले रहे हैं अपने एनालिसिस के बेसिस पर वो रेशनल हों, वो डिसीजंस किसी भी इमोशन से इन्फ्लुएंस ना हो। इस वीडियो में मैं आपको तरीका सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से प्राइस और साइकोलॉजिकल एनालिसिस के बेसिस पर आप मार्केट एनालाइज कर सकते हैं, आप प्राइस को समझ सकते हैं और अपने ट्रेड्स को इफ़ेक्टिवली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये मैं वो तरीका बताने वाला हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। मैं ऑलमोस्ट पिछले 2-2.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ और ये काफ़ी इफ़ेक्टिवली वर्क करता है। सो अगर आप कोई और वीडियो देखते हैं, किसी और ट्रेडर की वीडियो देखते हैं, तो यहाँ से कंटेंट बिल्कुल अलग हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो किसी और तरीके से मार्केट एनालिसिस करते हों। मैं जो एनालिसिस बता रहा हूँ वो प्राइस बेस्ड है, वो साइकोलॉजिकल बेस्ड है। इस वीडियो में पहले हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस तरह से एनालिसिस किया जा सकता है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम देखेंगे कि किस तरह से एनालिसिस किया जा सकता है। एंड लास्ट में हम इस मेथड का यूज़ करके बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और कंक्लूड करेंगे कि किस तरह से 25 नवंबर 2024 को प्राइस मूव कर सकता है। मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये किसी भी तरह का कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। सो आप जो भी डिसीजंस लें वो अपने इंडिविजुअल बेसिस पर लें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके लें। क्योंकि हम प्राइस एक्शन और साइकोलॉजिकल बेस्ड एनालिसिस करने वाले हैं, तो पहले 2 स्टेप्स में हम प्राइस एक्शन बेस्ड एनालिसिस करेंगे और लास्ट स्टेप में हम साइकोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस हम इंट्राडे के लिए करेंगे। सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें जिस भी चार्ट को हम देखना चाहते हैं, हम बैंक निफ्टी का ही एग्जांपल लेकर चलते हैं। हम मान लेते हैं कि हमें 25 नवंबर को इंट्राडे में बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करनी है। तो हम सबसे पहले बैंक निफ्टी का डेली चार्ट ओपन करेंगे। मतलब जिस चार्ट पर हमें ट्रेडिंग करनी है उससे थोड़ा बड़ा चार्ट हमें ओपन कर कर पहले उस पर एनालिसिस करना है। सबसे पहले हम डेली चार्ट बैंक निफ्टी का ओपन करेंगे। उसमें हम पिछली 6 से 7 कैंडल्स को देखेंगे कि पिछली 6-7 कैंडल्स में क्या हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, और ये देखेंगे कि जो प्राइस है वो अभी किस जगह पर ऑपरेट कर रहा है। प्राइस उसी ट्रेंड में है, या प्राइस करेक्शन फेज़ में है, या प्राइस रिवर्सल फेज़ में है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस या साइकोलॉजिकल लेवल प्राइस के आसपास हैं। एंड लास्ट में हम फिर से ये सारे मार्क्स करने के बाद, ये जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की, इनको चार्ट पर मार्क कर लेने के बाद प्राइस को समझने की कोशिश करेंगे। इसे अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझें तो आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये चार्ट बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। अगर आप इसमें हम हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले हमें देखना है कि पिछली 5-6 कैंडल्स में क्या हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आज की क्लोजिंग है 51,135, इसके पहले की जो 4-5 कैंडल्स है उनमें प्राइस ऊपर गया है, मतलब प्राइस की ट्रेजेक्ट्री ऊपर है। अब हम एनालिसिस करेंगे कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है मार्केट में। तो अगर आप
देखें तो यहाँ पर मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है शॉर्ट टर्म में, एंड जो अभी प्राइस है वो एक पुल बैक में है, और शायद ये यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल के सिग्नल्स भी हमें दिख रहे हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसका मतलब मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वो डाउन ट्रेंड है और प्राइस अभी रिवर्सल या एक पुल बैक फेज में है। नाउ अब हमें देखना है कि मार्केट में फ़िलहाल कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस प्राइस के जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास है, और कौन सा साइकोलॉजिकल लेवल उस प्राइस के आसपास है। सो अगर आप चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल लेवल हमें दिख रहा है वो है 51,000 का, जो अभी के प्राइस के आसपास है। तो हम 51,000 के लेवल को मार्क कर लेंगे। उसके बाद अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस लेवल हमें दिखाई दे रहा है 52,000 के आसपास, एंड अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 49,800 के आसपास। तो हम इन दोनों लेवल्स को भी मार्क कर लेंगे, एंड इसी के साथ हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब हमें इसी चार्ट को शॉर्ट टर्म चार्ट में शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर हम क्योंकि बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले रहे हैं और हम इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं, इसलिए हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को हम 15 मिनट चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। 15 मिनट चार्ट पे कन्वर्ट करने के बाद आपको सबसे पहले देखना है कि प्राइस की क्लोजिंग कहाँ हुई है, एंड आपको उसे मार्क कर लेना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राइस की क्लोजिंग अराउंड शॉर्ट टर्म चार्ट में 15 मिनट चार्ट में ये 51,098 के आसपास दिखा रहा है, तो आप इसे मार्क कर लीजिए। उसके बाद आपको लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो भी मार्क करना है, क्योंकि किसी भी दिन में जब मूव होता है तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड क्लोजिंग प्राइस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो भी लोग BTST और STBT टाइप ऑफ ट्रेड्स करते हैं उनके लिए क्लोजिंग प्राइस ही कहीं ना कहीं उनके ब्रेक इवन की तरह वर्क करती है। तो आप क्लोजिंग प्राइस को भी मार्क करें और लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो को भी मार्क करें। ये 3 पॉइंट्स मार्क करने के बाद आपको देखना है कि चार्ट पर कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है। लाइक काफ़ी सारे पैटर्न्स होते हैं जो हमें किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेड्स देते हैं, हमें कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन के सिग्नल्स देते हैं। तो आप चार्ट पर देखें कि यहाँ पर किसी तरह का कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है। अगर आप चार्ट पैटर्न्स नहीं समझते हैं, आपको नहीं आता है कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे ट्रेड किया जाता है, तो आप हमारी सीरीज़ देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में वीडियो में मिल जाएगा। अब अगर हम अपने चार्ट को देखें 15 मिनट बैंक निफ्टी चार्ट को, तो यहाँ पर फ़िलहाल कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, इसलिए हम किसी भी पैटर्न को मार्क नहीं करेंगे। जिस चार्ट पर आप एनालिसिस कर रहे हैं और वहाँ पर अगर कोई पैटर्न बन रहा है तो आप उसे मार्क कर लें, और ये भी देख लें कि उसका ब्रेकआउट कहाँ होगा और उस लेवल को भी मार्क कर लें। क्योंकि फ़िलहाल यहाँ कोई पैटर्न नहीं बन रहा है इसलिए हम इसे मार्क नहीं करेंगे। ये 3 लेवल्स मार्क करने के बाद हमें अब प्राइस को समझने की कोशिश करनी है कि प्राइस में हुआ क्या है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर चार्ट में देखें तो आप देख सकते हैं कि 59,800 से प्राइस ने ऊपर जाना शुरू किया था। इससे पहले प्राइस काफ़ी एग्रेसिवली नीचे की ओर आ रहा था। 59,800 से प्राइस ने धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हुआ, एंड प्राइस 50,500 के पास से थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेकर वहीं पर रुका। वहाँ से रुकने के बाद फिर से प्राइस ने ऊपर आना शुरू किया, एंड प्राइस कंटिन्यूसली अब 51,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को भी क्रॉस कर गया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। यहाँ पर आप एक चीज़ पर ध्यान दें तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जब से प्राइस 49,800 से ऊपर की ओर जाना शुरू किया है, प्राइस ने अपना लास्ट स्विंग लो अभी तक ब्रेक नहीं किया है। इसका मतलब यहाँ पर बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड हमने जब लॉन्ग टर्म चार्ट यानी कि डेली चार्ट पर एनालिसिस किया था तब हमने देखा था कि प्राइमरी ट्रेंड डाउन ट्रेंड था और प्राइस फ़िलहाल करेक्शन फेज़ या रिवर्सल फेज़ में था। तो यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म चार्ट में इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पर बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो अपने लास्ट स्विंग लो को ब्रेक नहीं करने दे रहे हैं। तो इससे हमें कहीं ना कहीं सिग्नल्स मिलते हैं कि हो सकता है ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था और जो ये करेक्शन आया तो वो डाउन ट्रेंड का करेक्शन ना होकर ये एक रिवर्सल हो सकता है। एंड इसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए हमें साइकोलॉजिकल एनालिसिस करना होता है, हमें साइकोलॉजी समझनी होती है कि बायर्स और सेलर्स किस तरह से सोच रहे हैं। अगर आप सबसे पहले 15 मिनट चार्ट पर ही साइकोलॉजी समझने की कोशिश करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिन भी लोगों ने 50,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ पर बाइंग की होगी, या जिन लोगों ने यहाँ पर पुट सेल किए होंगे,
उनको अभी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। और जिन लोगों ने ऊपर से सेल किया हुआ था, क्योंकि हमारा मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, तो वहाँ से जिन लोगों ने सेल किया होगा उनको लॉस चल रहा होगा। एंड यहाँ पर एक और चीज़ नोटिसेबल है कि जिन लोगों ने वहाँ से सेल किया, अब वो प्राइस पर इतना प्रेशर नहीं डाल पा रहे हैं कि वो लास्ट स्विंग लो को भी ब्रेक कर दें। अभी तक प्राइस लास्ट स्विंग लोस को ब्रेक करता हुआ नीचे आ रहा था और काफ़ी हाई इंटेंसिटी के साथ नीचे आ रहा था। बट यहाँ पर हो ये रहा है कि जब से प्राइस ने 49,800 से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू किया है, प्राइस अपना लास्ट स्विंग लो भी ब्रेक नहीं कर रहा है और कंटिन्यूसली ऊपर जाता जा रहा है। तो इसका मतलब सेलर्स अपनी स्ट्रेंथ खो रहे हैं और बायर्स कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, वो प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि शायद यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाए। सो नाउ हम इसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए एक बार फिर से डेली चार्ट पर स्विच करेंगे। सो अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर डेली चार्ट में आप आज की कैंडल को देखिए, जो ग्रीन कैंडल है, लास्ट कैंडल, उसको देखिए। ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो शो कर रही है कि ये कैंडल जहाँ ओपन हुई थी उससे बिल्कुल भी नीचे नहीं आई, जहाँ ओपन हुई थी वहीं से ऊपर जाना शुरू कर दिया और इसने अपने हाई के आसपास क्लोजिंग दी है। मतलब ये शो करता है कि यहाँ पर बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। एंड अगर आप उससे जस्ट पहले वाली कैंडल देखेंगे जो कि हैमर टाइप कैंडल है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जब प्राइस ओपन हुआ तो सेलर्स प्राइस को काफ़ी नीचे लेकर आए, वो 49,800 के आसपास प्राइस को लेकर आए। बट वहाँ पर बायर्स इतने ज़्यादा आए कि उन्होंने प्राइस को पूरा रिवर्स कर दिया और जो कैंडल थी उसको एक हैमर कैंडल में कन्वर्ट कर दिया। तो मतलब पिछली दो कैंडल से हमें समझ आ रहा है कि प्राइस में कहीं ना कहीं बायर्स आ रहे हैं, वो सेलर्स को प्राइस को नीचे ले जाने नहीं दे रहे हैं। एंड अगर आप पिछली तीन कैंडल्स को भी देखें, जो हैमर के बाद, हैमर से पहले तीन कैंडल्स है, तो वहाँ पर भी भले ही सेलर्स ने प्राइस को ऊपर से नीचे की ओर पुश किया है, बट अल्टीमेटली प्राइस ऊपर ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो अब अपनी स्ट्रेंथ खो रहा है और यहाँ पर सेलर्स ट्राई करने के बावजूद भी अब प्राइस को नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं। मतलब ये एक रिवर्सल हो सकता है। सो अभी तक के एनालिसिस के बेसिस पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अब इस जगह से प्राइस के नीचे जाने के चांसेस कम हैं, यहाँ से प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अब हमें इस चीज़ को एग्जीक्यूट कैसे करना है, इसके लिए हम अपने थर्ड स्टेप पर चलेंगे, जहाँ पर हमें साइकोलॉजिकल एनालिसिस करना है इस चीज़ का कि कल क्या हो सकता है। तो इसके लिए हमें नॉर्मल हमारा 15 मिनट चार्ट ओपन करना होगा एंड हमें वहाँ पर सिचुएशंस इमेजिन करनी होगी कि प्राइस अगर फ्लैट ओपन होता है, जहाँ क्लोज हुआ वहीं ओपन होता है, तो बायर्स और सेलर्स क्या करेंगे। अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है तो बायर्स और सेलर्स क्या करेंगे, और अगर प्राइस गैप डाउन होता है तो बायर्स और सेलर्स क्या करेंगे। एंड इससे हम हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे, हम हमारी ट्रेड के लिए एक प्लान बना पाएंगे कि अगर प्राइस इन तीनों जगहों से कहीं पर भी ओपन होता है तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम फिर से हमारे 15 मिनट चार्ट पर चलेंगे और हम यहाँ पर सिचुएशन इमेजिन करेंगे कि अगर प्राइस फ्लैट ओपन हुआ, मतलब जहाँ पहले क्लोज हुआ था वहीं पर ओपन होता है, तो हम क्या करेंगे। अब यहाँ पर क्लोजिंग हमारी 51,098 के आसपास शो कर रहा है। तो अगर प्राइस यहीं पर ओपन होता है तो जैसा कि हमने कंक्लूड किया कि प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है और यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। तो जैसे ही प्राइस अपने डे हाई को क्रॉस करेगा, यहाँ पर डे हाई अराउंड 51,250 के आसपास है, तो जैसे ही प्राइस अपने डे हाई को क्रॉस करेगा तो हम यहाँ पर बाइंग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि डे हाई क्रॉस होना शो करता है कि यहाँ पर बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। एंड हम पहले ही कंक्लूड कर चुके हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसके रिवर्सल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जैसे ही डे हाई प्राइस क्रॉस करता है तो हम यहाँ पर अपनी बाइंग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट वॉट इफ़ प्राइस ओपन होते ही नीचे आने लगता है। तो अगर प्राइस ओपन होते ही नीचे आने लगता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आने लगता है, तो फिर यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाएगी। वो कैसे कि हमने कंक्लूड किया बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं, बायर्स प्राइस को ऊपर लेकर जा रहे हैं, बट अगर प्राइस ओपन होते ही नीचे आना शुरू करता है, मतलब यहाँ पर सेलर्स ने फिर से प्राइस को नीचे लाने का ट्राई किया है, तो हम यहाँ पर दो चीज़ कर सकते हैं कि हम वेट करेंगे कि प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है।
अगर प्राइस नीचे आ रहा है और वो 51,000 के लेवल के आसपास, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और 51,000 लेवल साइकोलॉजिकल लेवल होने की वजह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। अब क्योंकि यहाँ पर प्राइस 51,000 के ऊपर है तो ये एज ए सपोर्ट वर्क करेगा। तो अगर प्राइस ओपन होते ही नीचे आना शुरू करता है और वो 51,000 लेवल के आसपास से सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जाना शुरू होता है, तो जैसे ही प्राइस हमारे डे हाई को क्रॉस करेगा या कल की क्लोजिंग के आसपास कुछ अच्छा पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाएगा, तो हम वहाँ पर फिर हमारी बाइंग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट इस बार हम अपनी बाइंग ट्रेड कम क्वांटिटी के साथ एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ ना कुछ सेलर्स भी शायद प्राइस में आ गए हैं, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा पूरी क्वांटिटी के साथ अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के लिए। सो हम कम क्वांटिटी के साथ अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे। सो हमने अब समझ लिया है कि अगर फ्लैट प्राइस ओपन होता है, जहाँ कल क्लोज हुआ था वहीं ओपन होता है, तो हमें क्या करना है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि प्राइस फ्लैट ही ओपन हो सकता है प्राइस गैप अप ओपन हो जाए। तो अब हमें इस सिचुएशन में समझना है कि गैप अप ओपनिंग होने के बाद क्या होगा। सो अब अगेन हम 15 मिनट चार्ट पर चलेंगे एंड यहाँ पर सिचुएशन इमेजिन करेंगे कि अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो हमें क्या करना है। अब गैप अप ओपनिंग में कंडीशंस काफ़ी सारी हो सकती है कि प्राइस 1000 पॉइंट गैप अप हो जाए या 2000 पॉइंट गैप अप हो जाए, बट ऐसी कंडीशंस काफ़ी रेयर होती है। जनरली जो गैप अप होते हैं वो 300-400 पॉइंट 500 पॉइंट के आसपास होते हैं। तो हम एक एवरेज लेके चलेंगे कि अगर प्राइस 300 पॉइंट ऊपर गैप अप होता है तो हमें क्या करना है, या 400 पॉइंट ऊपर गैप अप होता है तो हमें क्या करना है। सो अभी प्राइस क्लोज हुआ है 51,098 के आसपास। तो अगर हम देखें कि यहाँ से अगर 400 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो हमें क्या करना है। अगर यहाँ से 400 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है तो वहाँ पर भी दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो प्राइस ओपन होते ही ऊपर जाना शुरू कर देगा या प्राइस ओपन होते ही नीचे आना शुरू कर देगा। अब अगर प्राइस ओपन होते ही ऊपर जाना शुरू करता है तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पर फिर बाइंग ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी चाहिए। द रीज़न इज़ कि प्राइस 49,800 से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जाता जा रहा है। एंड अगर आज 400 पॉइंट गैप अप ओपन होकर फिर से प्राइस ऊपर जाना शुरू करता है तो यहाँ पर आप देखें कि ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट से ज़्यादा का मूव हो चुका है विदाउट एनी करेक्शन। तो और जो मेजर ट्रेंड है वो भी डाउन ट्रेंड है। तो ऐसे केस में अगर गैप अप ओपनिंग होकर प्राइस ऊपर जा रहा है तो हमें वहाँ वेट करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही प्राइस 51,400 के आसपास ओपन होगा और वो ऊपर जाना शुरू करेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 51,500 के साइकोलॉजिकल लेवल से उसमें कुछ सेलिंग आना शुरू हो, क्योंकि 51,000 साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ऑब्वियसली वहाँ पर कुछ सेलर्स भी होंगे, वहाँ पर कुछ कॉल सेलर्स भी होंगे, तो इस वजह से चांसेस है कि प्राइस नीचे आए। एंड एक और रीज़न है प्राइस नीचे आने का कि यहाँ से प्राइस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मूव कर चुका है। तो जिन लोगों ने 49,800 के आसपास बाई किया था या उससे थोड़ा ऊपर बाई किया था वो भी अपना प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि उन्हें ओवरनाइट प्रॉफिट दिख रहा होगा। सो अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है और वो ऊपर जाने लगता है गैप अप ओपन होते ही, तो वहाँ पर हम कोई बाई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। वहाँ पर हम वेट एंड वॉच वाली सिचुएशंस में ज़्यादा रहेंगे। वहाँ पर हम कब बाई ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाना शुरू करे, ऊपर जाए और 51,500 के साइकोलॉजिकल लेवल से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आए, एंड जब वो नीचे से फिर से रिवर्स हो रहा होगा तब हम एक बार के लिए सोच सकते हैं कि हम बाई ट्रेड एग्जीक्यूट करें। बट ये भी हो सकता है कि गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस डायरेक्टली नीचे आए, इसके भी पूरे चांसेस हैं। तो अगर गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस डायरेक्टली नीचे आता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो आप समझिए कि अगर प्राइस गैप अप होता है तो जिन भी लोगों ने नीचे से बाई किया हुआ है उनको ओवरनाइट प्रॉफिट दिखेगा, उनको ओवरनाइट अपना पीएनएल काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो अगर प्राइस गैप अप ओपन होते ही नीचे आ रहा है तो उसकी दो रीज़न्स हो सकते हैं। पहला तो कि ये प्रॉफिट बुकिंग हो, जिन लोगों ने पहले से बाई किया है उनको ओवरनाइट काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखने की वजह से वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हों। और दूसरा रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर सेलर्स आ चुके हों। तो इसमें हम अगर गैप अप ओपन होते ही प्राइस नीचे आ रहा है तो हम उसमें वेट करेंगे कि प्राइस कल की क्लोजिंग के आसपास या कल के हाई के आसपास किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। अगर प्राइस कल के क्लोजिंग और हाई के आसपास आने के बाद
वहाँ होल्ड करता है, वहाँ कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है या वहाँ कुछ पॉजिटिव पैटर्न बनाता है, तो ये शो करेगा कि ये सेलिंग नहीं है, ये एक प्रॉफिट बुकिंग है। तो वहाँ पर जैसे ही पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनेगा या कोई पॉजिटिव कैंडल बनेगी तो हम वहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। बट अगर प्राइस कल की क्लोजिंग और कल के हाई के आसपास रुकता भी नहीं है और वहाँ से डायरेक्टली नीचे आना शुरू कर देता है, उन हाइज़ और कल की क्लोजिंग को भी ब्रेक करके नीचे आना शुरू कर देता है, तो फिर वो शो करेगा कि ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, ये सेलिंग है। तो ऐसे केस में हम वेट करेंगे, हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम नीचे से देखें तो नीचे से बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं और जो सिचुएशन हमने इमेजिन की उसे देखें तो उसके अकॉर्डिंग सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये कन्फ्यूजिंग सिचुएशन हो जाएगी, तो हमें सिर्फ वेट करना है, हमें कुछ नहीं करना है। एंड द लास्ट सिनेरियो जो हो सकता है वो है गैप डाउन ओपनिंग। गैप डाउन ओपनिंग बिल्कुल हो सकती है, गैप डाउन ओपनिंग भी हो सकता है 1000 पॉइंट की हो सकता है 2000 पॉइंट की हो, बट जो जनरल गैप डाउन ओपनिंग्स होती हैं 400 पॉइंट 500 पॉइंट की, हम उसे ही लेकर चलेंगे। अगर ऐसी कोई बड़ी गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो फिर वहाँ आपको या तो उस दिन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए या आपको अपनी क्वांटिटीज़ काफ़ी कम करके जिस हिसाब से प्राइस चल रहा है उसी हिसाब से ट्रेडिंग करनी चाहिए। जो जनरल सिचुएशंस होती है हम उनकी बात कर रहे हैं, तो मान लेते हैं हमारा जो प्राइस है वो 400 पॉइंट या 300 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है। अब क्योंकि अभी की क्लोजिंग अराउंड 51,098 के आसपास है, तो यहाँ से 400 पॉइंट नीचे जो गैप डाउन ओपनिंग होगी वो अराउंड 50,700 के आसपास होगी। सो मान लेते हैं कि 50,700 या 50,800 के बीच में प्राइस ओपन होता है, तो यहाँ पर भी अब दो सिचुएशंस हो सकती हैं। एक तो ये कि प्राइस ओपन होते ही ऊपर जाना शुरू कर दे, एक ये कि प्राइस ओपन होते ही नीचे आना शुरू कर दे। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर प्राइस ओपन होते ही ऊपर जाना शुरू कर देता है तो हमें वहाँ पर क्या करना है। अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होने के बाद ओपन होते ही ऊपर जाना शुरू कर देता है तो ये शो करेगा कि जो बायर्स कंटिन्यूसली प्राइस को ऊपर लेकर जा रहे हैं वो अभी भी स्ट्रॉन्ग हैं। जो भी गैप डाउन ओपनिंग हुई उनसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने उस गैप डाउन ओपनिंग को भी ऑब्ज़र्व कर लिया, वहाँ पर जो सेलर्स थे उनको भी ऑब्ज़र्व कर लिया और वो अभी भी प्राइस को ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो जैसे ही अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर जाना शुरू करता है, तो अगर जैसे ही प्राइस कल की क्लोजिंग के आसपास पहुंचेगा और वहाँ कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाएगा या वहाँ थोड़ी देर होल्ड करके ब्रेकआउट देगा तो हम उसे इजीली ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। एंड अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे आता है तो फिर वो थोड़ी कंसर्निंग सिचुएशन है, क्योंकि पहले बायर्स कंट्रोल कर रहे थे, ओवरनाइट गैप डाउन ओपनिंग हुई और अब प्राइस कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर अगर गैप डाउन होते ही प्राइस नीचे आना शुरू करता है तो हम देखेंगे कि प्राइस लास्ट स्विंग लो पर किस तरह से बिहेव कर रहा है। जैसे हम देखें तो यहाँ पर लास्ट स्विंग लो अराउंड 50,500 के आसपास आ रहा है, जो 50,700 के नीचे है। तो अगर यहाँ पर प्राइस आने के बाद यहाँ से रिवर्स होने की कोशिश करता है, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करता है, तो आप एक बार के लिए प्राइस देख सकते हैं कि आप बाय करें। बट मेरा सजेशन रहेगा कि ऐसी कंडीशंस में आप बाय ना करें, क्योंकि यहाँ पर पहले बायर्स कंट्रोल कर रहे थे, ओवरनाइट पता नहीं क्या हुआ कि सेलर्स कंट्रोल करने लग गए। तो ऐसी सिचुएशंस में आपके स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो या तो आप ऐसी कंडीशंस में उस दिन ट्रेडिंग छोड़ दें, उस दिन ट्रेडिंग ना करें, या आप अपनी क्वांटिटीज़ को काफ़ी कम कर लें। तो ऐसे केस में अगर जैसे सपोर्ट के पास आने के बाद अगर प्राइस कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो हम एक छोटा सा चांस ले सकते हैं ऊपर की ओर। बट अगर सपोर्ट के पास आने के बाद भी प्राइस नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर हम सेल साइड की एक ट्रेड देख सकते हैं विद द स्मॉल क्वांटिटी। और सेल साइड की ट्रेड लेने के दो रीज़न हैं। पहला तो ये कि प्राइस उस टाइम लास्ट स्विंग लो ब्रेक कर रहा होगा, दूसरा ये कि लास्ट स्विंग लो 50,500 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है, प्राइस उसे भी ब्रेक कर रहा होगा। तीसरा रीज़न ये है कि जो हमारा मेजर ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड था, तो ये ट्रेड डाउन ट्रेंड की डायरेक्शन में, तो जैसा कि कहा जाता है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, तो ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड लेना ज़्यादातर केसेस में बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पर हम एक ट्रेड विद द स्मॉल क्वांटिटी सेल साइड में एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है। मैं आपको फिर से एक बार क्लियर करना चाहूँगा कि ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशंस नहीं है, ये सिर्फ मैंने जो आपको स्टेप्स बताए उन्हें समझाने के लिए
ये आपको यहाँ पर डेमोस्ट्रेट किया गया है, उन्हें समझाने के लिए ये मैंने अलग अलग सिनेरियोज़ में क्या आपको करना चाहिए वो मैंने आपको बताया है। आप जो भी डिसीजंस लें आप अपने इंडिविजुअल बेसिस पर लें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके लें। अब आप समझ चुके हैं कि मंडे को किसी भी तरह से प्राइस ओपन हो, गैप अप हो, गैप डाउन हो, या कैसे भी प्राइस ओपन हो, आप उसे इजीली ट्रेड कर सकते हैं। एंड आप इन सिनेरियोज़ को इमेजिन करके और जो स्टेप्स मैंने बताए उन्हें समझ के आगे आने वाले दिनों में भी जब भी आपको किसी भी तरह से प्राइस का एनालिसिस करना हो ट्रेडिंग करने के लिए, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। ये जो हमने एनालिसिस किया वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए किया। आप सेम एनालिसिस किसी और टाइप ऑफ ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं। आप मीडियम टर्म स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो मान लेते हैं आप वीकली चार्ट पर ट्रेडिंग करते हैं, तो आप पहले वीकली चार्ट का एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आप उसे डेली चार्ट में कन्वर्ट करके उसका एनालिसिस कीजिए जैसा कि मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। सो दिस इज़ द वीडियो ऑन हाउ टू एनालाइज मार्केट फॉर ट्रेडिंग। अगर आपने चार्ट पैटर्न की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप स्क्रीन पर दी हुई प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख सकते हैं। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दी हुई नेक्स्ट प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।